गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने आपको क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के कौन कौन से संसाधन होते हैं ये आपको हम बताए थे एसएसटी सब्जेक्ट में। और आपको उसमें हमने बता दिया था कि भूमि संसाधन के बारे में आपको बता रहे थे कि भूमि संसाधन क्या होते हैं। भूमि संसाधन के कुछ उपयोग जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके उपयोग क्या क्या हैं। भारत में जो भूमि होते हैं उसमें उसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। भूमि के जो है हम लोग लैंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट होता है एक पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है। दूसरा होता है हमारा मैदानी क्षेत्र, लैंड फील्ड एरिया, मैदानी क्षेत्र। और एक लास्ट होता है हमारा, और इसमें जो लास्ट होता है हम लोग का वो पठारी क्षेत्र होता है। ठीक है। इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र की परसेंटेज होता है वो 29% पाया जाता है। और जो पठारी क्षेत्र होता है 28% होता है। पठारी क्षेत्र में 28% और मैदानी क्षेत्र में 43% पाया जाता है। यानी कुल लैंड जो होता है हमारा भारत में, जो लैंड होता है वो हमारा इसमें आपको भारत में भूमि उपयोग की स्थिति, भारत में भूमि उपयोग की स्थिति, भूमि उपयोग की स्थिति यानी भूमि जो हम जितना यूज कर रहे हैं वो कितना परसेंट जो है उसको डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र में 29%, मैदानी क्षेत्र में 43%। यानी मैदानी जो फील्ड एरिया टाइप के होते हैं, जो खाली छूटे हुए भूमि जो होते हैं वो हमारे 43% छूटे हुए हैं। और पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो 28% होते हैं, जहाँ पे बोए हुए नहीं जा रहे हैं, खेत में बोए नहीं जाते। तो इस तरह से ये हमारा टोटल जो होता है हमारा 3 भागों में इन क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है भूमि को। और भारत की कुल भूमि का आधे से अधिक भाग कृषि योग्य है। यानी अगर 100% में 60% जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर का काम होता है, एग्रीकल्चरल काम होता है। 100% में 60% जो होता है एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और उसे हम लोग भूमि कहते हैं। और जिसे कुछ समय के लिए खाली दिया जाता है, उसे भूमि उर्वरता प्राप्त कर सके, उसे बेकार भूमि कहते हैं। जो हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिसमें कुछ न बोया जा सके, उसको हम लोग बेकार भूमि कहते हैं। जिसमें कुछ भी नहीं बोया, कोई फसल नहीं उगे, वो हमारा बेकार भूमि होता है। और परंतु अब भूमि को कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण कृषि योग्य नहीं रहता है। ऐसे क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया जा सके यदि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किया जाए तो भारत की कुल भूमि लगभग 20% भाग पर बन रहेगी। अगर भूमि को जो है, अगर भूमि को काटना यानी उसको जंगल उंगल ना बनाया जाए, वन नहीं बनाया जाए, तो हमारे भारत में जो है 20% मात्र फॉरेस्ट रहेंगे। 20% जो है फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और ये हमारे 100% में हमारे 60% जो होते हैं कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं। और 20% जो होते हैं वन के लिए उपजाऊ होते हैं। इस तरह से कुल भूमि में लगभग 4% भाग चारागाह यानी जो भेड़ बकरी जो भी चारागाह होते हैं, जो चराते हैं, वो हमारा उनके लिए भी 4% जो होते हैं भूमि छोड़ा जाता है। और अधिकतर चारागाह पठारी क्षेत्रों में, यानी पठारी आपको बताए थे कि पठारी क्षेत्र में कितने होते हैं 28% भाग में जो होता है भूमि में पठारी क्षेत्र यानी चारागाह रहते हैं, जहाँ पे वो लोग भेड़ बकरी और पहाड़ी इलाकों में जिनको चराते हैं, चारागाह होते हैं। और अधिकतर चारागाह पठारी क्षेत्रों में रहते हैं और उसका प्रयोग भवन बनाने में, खनिज प्राप्त करने में, उद्योग बनाने के लिए किया जाता है।
और ये पठारी क्षेत्र में जो हमारा भवन होता है, वो जो भवन बनाते हैं उसमें और भी जो यूज करते हैं वो हम इसको रखते हैं। अब हमारा जो है ये हमारा भूमि के उपजाऊ हो गए कि भूमि में हमारा उपयोग किस किस तरह से होता है। भूमि में हमारा उपयोग 3 तरह से होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। हमारा पर्वतीय क्षेत्र में 29% रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, 29% रहते हैं। मैदानी क्षेत्र जो 43% रहता है, लेकिन उसमें 60% लगभग कृषि के लिए उपजाऊ होता है। 43 में भी 60%, 43 में बहुत कम परसेंट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ होते हैं। और पठारी क्षेत्र में हमारा जो चारागाह रहते हैं और भी जो भवन ववन बनाने के लिए हमारा यूज होता है वो हम 28% में ही यूज करते हैं। इस तरह से हमारा भारत की भूमि जो होता है, इसमें भूमि जो हमारा पहला भूमि संसाधन ये कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मृदा संसाधन। मृदा मिट्टी, सॉइल जो होता है, सॉइल रिसोर्सेज किस तरह से हमें प्राप्त होता है, उसको किस तरह से उपजाऊ बनाते हैं कृषि के लिए, ये अब हमको देखना है। तो हमारा दूसरा आ रहा है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज जो हमारा होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह को, जो हमारा पृथ्वी होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग मृदा यानी मिट्टी कहते हैं। और मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने तथा बारीक कणों के द्वारा होता है। जो हमारे मिट्टी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो किसके थ्रू होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उसके वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं मिलकर हमारा मिट्टी का निर्माण करते हैं। और इसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक यानी 2 तरह से मिट्टी जो हमारा आता है उसमें 2 तरह से होता है। सॉइल के अंदर हमारा कार्बनिक होता है यानी ऑर्गेनिक, और इसमें जो होता है हमारा इनऑर्गेनिक होता है। क्योंकि मिट्टी में जो बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको एक अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं। एक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स रखते हैं और एक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में रखते हैं, और ये पेड़ पौधे और जीवों में मिलने के लिए काम आते हैं। जितने भी ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, ये मिट्टी उपजाऊ किसके लिए होते हैं, पेड़ पौधों के लिए उपजाऊ होते हैं। और ये पेड़ पौधों से मिट्टी जो होते हैं क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। मिट्टी के द्वारा ही पेड़ पौधे ग्रोथ करने लगते हैं। और इन अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल्स कार्बनिक और इनऑर्गेनिक कार्बनिक के जो अकार्बनिक के जो पदार्थ होते हैं वो सड़ गल जाते हैं। जैसे आपका कोई पौधा हुआ, पौधा क्या होता है, पौधा कोई बहुत सूख गया है, सूखने के बाद वो क्या मिट्टी में ही सड़कर वो फिर से वो फर्टिलाइज़र के रूप में, मैन्योर के रूप में हम लोग उसको यूज करने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको ह्यूमस कहते हैं। मृदा एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संसाधन होता है। मृदा जो होता है हमारा ये बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज होता है। मिट्टी हमारे लिए जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज होता है। आपको बताए थे कि जो पॉपुलेशन होता है हमारा रिसोर्सेज, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो हमें संसाधन की कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारा मिट्टी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा होता है इसमें बीच हाँ, जो मृदा एक बहुत ही उपयोगी नेचुरल रिसोर्सेज होता है। और उसमें क्या क्या होते हैं, जो पौधे हम इसमें उगा सकते हैं, उसमें हमारा कपास होते हैं। मेनली जो है हम लोग कपास, जूट और रबर प्लांट, रबर भी होता है, रबर प्लांट भी, और हमारा इसमें गन्ना आदि प्राप्त कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें ये सब मेनली करके प्राप्त होता है। और भी प्लांट होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से भारत में अब टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया, भारत में कितने प्रकार के मृदा होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद मृदा अपरदन सॉइल इरोजन क्या होते हैं, उनसे मृदा मिट्टी से में क्षय क्या होते हैं,
क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।